हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी आर ऑन अ ट्रिप। आज हम लोग एक ट्रिप पर हैं। जौनपुर का एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थान जहां पे सभी लोग आते रहते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ढेर सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम सभी लोग जौनपुर फोर्ट में हैं, शाही किला में हैं। ये स्थान आप लोग ज़रूर घूमिए। मुझे लगता है कि घूमने से जो है स्ट्रेस कम होता है और हमें जब भी टाइम मिले हमें घूमना चाहिए, पर्यटक स्थानों पे जाना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। तो आप क्या नाम है आपका? माय नेम इज कोमल सर। अच्छा कोमल, आप यहाँ पर शाही किला पे कैसा महसूस कर रही हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने पर। हम कहना चाहेंगे कि सब लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और अच्छा, और देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ ग्रीनरी है, हरियाली है। हाँ। और आपको मतलब ऐसे स्थानों पे जाने में कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मन को शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है। होता है कि यहाँ से जाए ही ना, बैठे ही रहे यहाँ पे। ओके, आपका क्या नाम है? माय नेम इज खुशी। अच्छा खुशी, आप बताएंगी कि मतलब आप यहाँ पे पहली बार आई हैं? यस सर, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सर जौनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, गांव से हैं आपकी, जौनपुर शहर से हैं? गाँव से अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं 10th क्लास में हूँ। अभी क्लास 10 में है। चलिए ठीक है। आपको पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है देखिए ये जो ट्रिप है, हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं। वी आर फ्रॉम गोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जौनपुर में जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है, और हमारी जो संस्था है वो अंग्रेजी सिखाने के लिए ही है। ज़्यादातर लोग जिनको यूपी बोर्ड से आते हैं, इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है, तो इसीलिए हमारा जो ग्रुप है ऑपरेट करता है जौनपुर में। अच्छा, आप इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर जौनपुर एक बहुत अच्छा शहर है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं? I live in Jaunpur. ओके, एंड व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? My qualification I am pursuing MBA. ओके, सो एमबीए। अच्छा, एमबीए क्यों पढ़ाई करते हैं, मतलब इसके पीछे वजह क्या होती है? सर MBA एक बेस्ट डिग्री है। हाँ। आई थिंक MBA करने से काफी मतलब बेनिफिट है इसमें। अच्छा, और जैसा कि इसका फुल नेम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो Yes, इसमें कुछ sir. बिजनेस रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी होती है? यस सर। ओके श्योर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक बार फिर से मैं बता दूं शाही किला जौनपुर पे हैं। और जौनपुर का ये जो किला है आप लोग ज़रूर घूमिए, क्योंकि ये मतलब कई 100 वर्षों पहले बना था और इसे फिरोज शाह तुगलक के लिए बनाया गया था। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस स्थान पे आपको आना चाहिए। और इस जौनपुर से जुड़ी कुछ और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जौनपुर में कुछ कुछ और अच्छे जगहों का नाम बताइए जहाँ पे हमें जाना चाहिए। सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम है? माय नेम इज आकांक्षा तिवारी। आकांक्षा, तो आप मतलब जौनपुर के कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर घूमना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, कुछ ऐसा? कई मतलब सर कई जगह टेम्पल अच्छी जी, जगह तो शीतला चौकिया मंदिर फेमस है यहाँ पे, मैहर देवी भी है, वहाँ हमें जाना चाहिए। यस सर। ठीक है। और एक जहाँ तक मैंने सुना है जौनपुर पार्क भी, आप अभी वहाँ पे कभी गई हैं? सर हाँ गए हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी देखिए प्रकृति से जुड़े रहना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग देखिए, हमको प्रकृति ने बनाया है। हमारा जो निर्माण हुआ है, हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं से प्रकृति से जुड़ा है। हमें हमेशा प्राकृतिक एनवायरनमेंट से जुड़े रहना चाहिए। और रही बात, हम लोग एक लैंग्वेज स्कूल को रन करते हैं, तो हम एक भाषा के टीचर हैं। आप के लिए मैं कोच हूँ, भाषा सिखाता हूँ। तो भाषा दोनों, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और शायद भाषा की वजह से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मैं अभी एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज जैनब। अच्छा, फुल नेम, व्हाट्स योर फुल नेम? माय नेम इज जैनब शेख। जैनब शेख। ओके जैनब, आप ये बताइए कि जौनपुर क्यों फेमस है और इसे मतलब क्यों जाना जाता है? सर जौनपुर में एक किला है और फिर बहुत सारे। आपके कहने का मतलब ये ऐतिहासिक शहर है, बहुत Yes, पुराना शहर है। Yes, sir. ओके ठीक है। तो अभी उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में हम लोग हैं, और हमारा एक जो पर्यटक जो स्थल है, इसे आप लोग जरूर देखिए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये यहाँ का जो है कि एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर आप आते हैं तो बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं आप, और आपको डिफरेंस पर्सपेक्टिव में एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने का मौका भी मिलता है। और मैं यहाँ पर अक्सर आया करता हूँ। बीइंग अ ट्रेनर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके अंदर लैंग्वेज बोलने की जो है, भाषा की जो स्किल है आपके अंदर इंस्टॉल हो, और इसके लिए हम लोग इसके लिए काम करते हैं।
बॉयज से अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, गोल्ड इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो जौनपुर का एक बेहतरीन संस्थान है जहाँ पर अंग्रेजी सिखाया जाता है। सर मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर के एजुकेशन की क्वालिटी मिलती है वो है उसका उस संस्था का नाम है गोल्ड क्लासेस। आप आइए, गोल्ड क्लासेस ज्वाइन करिए और यहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी को मापिए कि ये कितना आप कितने पानी में है, तो आपको पता चलेगा गोल्ड इंस्टीट्यूट है क्या। ओके और अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। सर माय नेम इज रितेश। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम RSKD PG कॉलेज। ओके रितेश, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहेंगे, सर- मतलब शिक्षा से आपका क्या लगाव है और आगे क्या करना चाहते हैं। सर आई वांट टू टेक डिग्री ऑफ MBA। ओके MBA, जैसा कि अभी हमारे किरण पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि मतलब MBA, अभी पूरा जो यूथ है वो MBA करना चाहता है, क्योंकि देखिए बिजनेस और सर्विस इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अब मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा बदलते हुए मैं अपने यहाँ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में कौन आपको अच्छा लगता है। गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, तो आगे आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगी। यस। तो जहां तक मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए अब चूंकि कंपटीशन थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगा। आप बताइए कि अगर मैं बिजनेस और सर्विस की बात करूँ तो बिजनेस आपको बेहतर लगता है कि नौकरी करना। सर मुझे बिजनेस अच्छा लगता है। अच्छा बिजनेस, क्यों बिजनेस आप चुनना चाहती हैं। सर बिजनेस अपने पे डिपेंड रहता है कि हमें जो करना है, और जब हम नौकरी करेंगे तो उनके ऊपर रहेंगे अच्छा ना। तो हम किसी के मतलब के लिए किसी हम के बॉन्डेड ऊपर- रहेंगे, हमको उसके लिए नौकरी करना होगा। हाँ। और बिजनेस में हम अपने खुद के मालिक होते खुद हैं। के मालिक होते हैं। अच्छा ठीक है, और कीपिंग दैट इन माइंड आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह का मैरिज होना चाहिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सा आपको पसंद है। सब अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, Yes, ओके वेरी नाइस। क्यों आप इसके पक्ष में हैं। सर इसलिए कि सर अगर लव मैरिज करे तो घर वाले से खिलाफ होके करते हैं, और हाँ अरेंज मैरिज करे तो पीछे घर वाले भी साथ में रहते हैं, फैमिली। हाँ ठीक है, देखिए फैमिली का सपोर्ट जैनब ने बताया बहुत जरूरी है। देखिए हम डिसीजन अपने ऊपर तो ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जब अगर कुछ विद इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कोई साथ नहीं देता है और अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, फिर आपको समस्या में पड़ जाना पड़ेगा। तो जैनब आपके विचार से मैं सहमत हूँ। मेरे साथ और पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और बॉयज से मेरे साथ आदर्श जुड़े हुए हैं। आदर्श आप बताएंगे कि आपको एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि अगर बात करें जैसे जो मर्डर केस में जो मर्डर हो रहे हैं, है ना, और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं से अपने पति की हत्या कर दे रही हैं या कुछ, ये जो क्राइम है देश में, क्राइम क्यों हो रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण है, क्या बताना चाहेंगे। सर क्राइम जो हमारे देश में हो रहा है, इसको रोकने के लिए सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। Yes, sir. एजुकेटेड पीपल की जरूरत है यहाँ Yes, पे। sir. राइट ठीक है, और मेरे साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं सबसे कुछ ना कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका। हेलो सर, माय नेम इज प्रिंस कुमार। ओके तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा प्रिंस जी कि भारत देश में 5 सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है। Yeah, sir, it's a good question for me. And if I talk about the biggest problem of India and number of 5 biggest problem, first of all, a lack of education. Yeah. If looked at properly in India, education is a very weak, and we know that education is the first priority of any human. And education is the only weapon we can change our world, our society. But our government is not permitted education. And second thing, unemployment. Our India, if I talk about our India, there is a very number of unemployment, and our young is a very unemployment in this time. यानी कि ये जो यूथ यहाँ पे खड़ी है इनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि अभी बताया आपने कि आप अभी हाई स्कूल कर रही हैं, हमारे साथ कोमल और सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो देखिए समस्या परेशानी हमें बहुत सारी है भारत देश में, और हमें विकसित देश बनना है, उसके लिए मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहता हूँ। Yes, sir. कि हालांकि देखिए ये एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बोलने की स्किल पे काम करते हैं हम, लेकिन हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि आप खुल के अपनी बातों को रखें। 2 प्रॉब्लम आपने बताया भारत देश के अंदर। पहली समस्या ये है कि
एजुकेशन की प्रॉब्लम है, दूसरी है कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके साथ दिक्कत आ रही है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। आप तीसरी समस्या क्या And बताना sir, चाहेंगे? third, if I talk about a third problem is a casteism. India is a country of casteism. या भारत देश में मतलब जातिवाद के केसेस भी आते हैं, Yes, sir. मतलब क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद, ये सब चीजों के लिए हमारा देश गढ़ माना जा रहा है। Yeah. मतलब आपको क्या लगता है कि परिस्थितियां अब हाल ही में बदली हैं कि इसके लिए भारत का एक लंबा इतिहास रहा है? Yeah. अभी मैं बात करूं भारत के इतिहास की तो हमारे महात्मा गांधी से लेके जितने भी अच्छे, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अच्छा ये नेताओं की हत्याएं क्यों हो जाती है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? या सर, इट्स गुड क्वेश्चन। यदि देखा जाए ठीक से कि नेताओं की हत्या क्यों होती है सर, ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है सर। सब अपने अपने फायदे के लिए, उनको इस पार्टी से नहीं रहना, वो अपने लोगों को वहाँ रखना चाहते हैं। दिस इज अ रीजन बिहाइंड दैट ये पॉलिटिकल लीडर होता है। ये भी मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार Yes, है ना, sir. हर फील्ड में सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, नेता भी हैं, कहीं ना कहीं से सब लोग ईमानदारी से अपने काम को नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जिनसे मैं थोड़ी बातें सुनना चाहूंगा। तो मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट्स जुड़ी हैं, आपका क्या नाम है? माय नेम इज विनीता। अच्छा, विनीता हैं आप। Yes, sir. विनीता, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? आप अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी आप ग्रेजुएशन की छात्रा हैं, राइट? sir. अच्छा, आप कौन कौन से विषय को चुनी है वहाँ पे? हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, असली बात। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? My name is Ranjita. रंजीता, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? My qualification is I am pursuing graduation in Bachelor of Computer Application. या ठीक है, तो मेरे साथ जो एक और पार्टिसिपेंट जुड़ी हैं जिनका नाम है रंजीता। रंजीता, आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, अभी आपका क्या क्वालिफिकेशन है? Bachelor of Computer Application. हाँ, तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं। अच्छा, कंप्यूटर का ज्ञान क्यों जरूरी है हमारे लिए? बिकॉज इस समय देखा जाए तो कंप्यूटर जो है बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर दे रहा है। हाँ। और सारी चीजें मतलब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जा रही हैं, तो इसलिए हमें कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। या। ठीक है, अच्छा ये चैट जीपीटी क्या होता है बताएंगे? चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम किसी भी चीज को आसानी से मतलब समझ सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। जिस किसी चीज के बारे में जानने के लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। ओके, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबके विचार अलग हैं, सबकी पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण अलग है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खुशी, आप इस पर्यटक स्थान पे आई हैं, इस पर्यटक स्थल पे जौनपुर के शाही किला में, और अगर बात करें कि गर्ल्स, अगर समस्याओं की बात करें कि प्रॉब्लम्स कौन सी, जैसे कि आप एक टीन एज गर्ल हैं, जैसे कि 13 to 19 एज ग्रुप में आप आती हैं उस ब्रैकेट के अंदर, तो आप ये बताइए कि गर्ल्स को कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं उन? जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है सर, अलग अलग कमेंट्स करने लगते हैं सब। फिर जैसे सर बॉयज भी अगर निकले हम घर से बाहर तो बॉयज भी सर अलग नजर से ही देखते हैं हम लोग को। हाँ, तो वही- ये सब प्रॉब्लम्स गर्ल्स को फेस करना पड़ता Yes, है। sir. अच्छा ठीक है, इसी संबंध में मैं जानना चाहूंगा आपसे, कोमल, आप बताइए कि मतलब कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन कौन से प्रॉब्लम गर्ल्स को फेस करना पड़ता है? सर गर्ल्स को कॉलेज के लिए निकलती हैं, वो घर से, तो घर से निकलती हैं जब, तब उनके पीछे लड़के के मतलब लड़के का भी होता है, वो लोग भी पीछा कर लेते हैं। हाँ, सर हाँ। फैमिली वाले फिर होता है, फैमिली वाले अगर फैमिली से बताए भी हम लोग ये बात तो फैमिली वाले रोकने का मना करेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं से आपकी शिक्षा भी बाधित हो शिक्षा जाती भी है। हम लोग की थोड़ा रुकी भी जाती है, और जो कि अगर समझदार हैं हाँ। तो उसको हैंडल कर लेते हैं, मतलब कि जो हाँ। हैं, और जी। अगर नहीं समझदार हैं, थोड़ा मतलब कम पढ़े लिखे हैं फैमिली वाले, तो थोड़ा सा उन लोग नहीं मैनेज कर पाते, तब होता है कि बैठो घर पे ही अच्छा बैठो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट से क्या आप अपील करना चाहेंगे? जैसे सर- आप लोग टीनेज गर्ल्स हैं, आपसे मैं आपसी जेन्युइन समस्या है, ये नहीं कि किताबी ज्ञान हमको देना, आप ये बताइए कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है? अगर देखा जाए तो रात में वो निकल भी नहीं सकती, हाँ, फ्रीली टहल हाँ, भी नहीं सकती। लड़कियों को ज्यादा छूट भी नहीं मिला है अभी। हाँ। सर मिला है, पर लड़कों की वजह से नहीं हो पा रहा है। हाँ। सर रात को हम लोग अगर निकल रहे हैं सुबह टाइम से, अपने टाइम टू टाइम निकलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो घर वाले से कॉल, फिर उसके बाद
बहुत सा विवाद हो जाता है, फिर लड़कों लोग से भी फेस करके हम लोग को भी जाना पड़ता है। इसीलिए हम घर से भी थोड़ा सा टाइम मिलता भी है, तो वो भी लड़कों की वजह से हम लोग का रुक ही जाता है, समझ ओके, लीजिए। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी सर, इस गवर्नमेंट- चैनल के माध्यम से? सर गवर्नमेंट से मैं यही बोलना चाहूंगी कि सर इसमें गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है, हाँ। वो अपने जगह पे ठीक सही है, है, सही है। हाँ। हम यहाँ समाज पे बोलते हाँ, हैं, वो हाँ। समाज के जो समाज की लगे- जो सोच है, लोगों सोच की है, वो सोच लोग- है, उसको सुधारना उन होगा। लोग की सोच तो सर इतना भी तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि एक गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब कानून लाए हैं, लेकिन कानून का डर भी उनको नहीं है कहीं ना नहीं, कहीं से। नहीं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, कोई सॉल्यूशन है इसको कैसे मतलब उनको जागरूक किया जाए, जो कमेंट्स पास करते हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए? हाँ। शिक्षा, जहाँ तक आपका इशारा है, शिक्षा ये सर, जरूरी है। शिक्षा